नमस्कार। भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे हम मिलीपीड के नाम से जानते हैं और सामान्य भाषा में इसे जूलस भी कहा जाता है। और ये जो एनिमल होता है ये अक्सर हमें आसपास बहुत दिखाई दे जाता है ना। ये भी थोड़े नम स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पे कुछ नमी होती है, जैसे कहीं तालाब है या कुआं है या कहीं पे भी गीली ज़मीन जहाँ पे होती है उसके आसपास ये जंतु अक्सर देखने को आसानी से मिल जाता है। ठीक है, मॉइस्ट भूमि के अंदर कहने का मतलब पाया जाता है मिलीपीड। और ये जो है मिलीपीड जूलस, इसके बारे में अपन अभी बात करेंगे कि किस तरह की इसकी बॉडी है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है इसका, है ना, और इसके क्लासिफिकेशन इसका क्या है, मेन इसके क्या क्या कैरेक्टर हैं, तो इसके बारे में जूलस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और ये एक इसमें एक महत्वपूर्ण बात एक और होती है कि ये एक बहुत ही बदबूदार प्रकार का पदार्थ जो होता है वो अपनी बॉडी से सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से दूसरे जो जंतु होते हैं, जो प्रीडेटर होते हैं, परभक्षी, है ना, वो इसको नहीं खाते, है ना। तो ये अपनी जान को बचा पाता है, प्रोटेक्शन कर पाता है इस तरीके से, इस तरह का बदबूदार पदार्थ छोड़ करके। तो इसके शिकारी जो होते हैं जो इसका खा सकते हैं तो वो इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये एक प्रोटेक्शन का इसमें एक महत्वपूर्ण तरीका है और अक्सर ये जंतु हमें देखने को मिल जाता है। तो हम सबसे पहले मिलीपीड जूलस के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इसको किस किस में रखा गया है, इसका फाइलम क्या है, जैसा हम हमेशा पढ़ते हैं फाइलम क्या है इसका फाइलम क्या है, ये किस में आता है, आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। और क्लास इसकी क्या है, मिरियापोडा। फाइलम क्या है इसका, आर्थ्रोपोडा। क्लास क्या है इसकी, मिरियापोडा। कौन सी क्लास है, मिरियापोडा। तो मिरियापोडा क्लास का क्या कैरेक्टर होता है और आर्थ्रोपोडा में क्यों आते हैं, आप अभी तक तो मैंने कई बार पढ़ाया है, आपको आइडिया लग गया होगा। आर्थ्रोपोडा के अंदर कैरेक्टर क्या होता है आर्थ्रोपोडा का, जॉइंटेड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट एंड बॉडी कवर्ड बाय द एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन। तो हम कह सकते हैं काइटिन का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा में क्या है मेन कैरेक्टर, जॉइंटेड अपेंडेजेस। दूसरी बात, जॉइंटेड अपेंडेजेस के अलावा आर्थ्रोपोडा में किसका, काइटिन का बना हुआ क्या पाया जाता है, बाह्य कंकाल, काइटिन एक्सोस्केलेटन। चलिए, काइटिन की वजह से ही बचे हुए रहते हैं। आर्थ्रोपोडा के जंतु सबसे ज्यादा दुनिया में क्यों पाए जाते हैं, इसी कारण से पाए जाते हैं, बिकॉज बॉडी इज कवर्ड बाय द एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन। मिरियापोडा के अंदर क्यों रखा जाता है, मिरियापोडा क्लास के अंदर एयर ब्रीथिंग, अधिकतर जंतु जो होते हैं वायवीय श्वसन करते हैं, डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन को कंसीव करते हैं, है ना, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एयर ब्रीथिंग होती है। और बॉडी कैसी होती है इनकी, इलोंगेटेड विद न्यूमरस सेगमेंट। ठीक है, और क्या होता है, बॉडी इलोंगेटेड, हम कह सकते हैं बॉडी इलोंगेटेड विद न्यूमरस सेगमेंट, अनेक खंडों में बटा हुआ शरीर होता है और लंबा शरीर होता है, दीर्घित। ये मिरियापोडा की पहचान है। और दूसरी बात क्या होती है, इसमें एयर ब्रीथिंग होते हैं मिरियापोडा के कारण। और क्या होता है इसमें, एक देखिए, एक हमने एयर बताया, दूसरा क्या है, प्रत्येक सेगमेंट पे 1 और 2 पेयर क्या हो सकते हैं, लेग्स हो सकते हैं। ईच सेगमेंट बियर्स 1 और 2 पेयर ऑफ लेग्स। प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी या 2 जोड़ी पैर हो सकते हैं। ये किसकी पहचान है, ये किसकी पहचान है, मिरियापोडा की। तो इसलिए इस क्लास के अंदर इन जंतुओं को रखा जाता है।
ठीक है। मिरियापोडा के बाद अब अपन इसके ऑर्डर की अगर बात करें तो इसको कौन से ऑर्डर के अंदर रखा गया है? डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा का मतलब है कि प्रत्येक खंड से 2 जोड़ी पैर निकलते हैं, ठीक है। ऑर्डर क्या है इसका? डिप्लोपोडा। ऑर्डर है इसका डिप्लोपोडा। डिप्लो का मतलब हमें पता चल रहा है, डिप्लो मीन्स 2 पेयर। यहां पे जैसे हमने मिरियापोडा का मतलब था कि प्रत्येक सेगमेंट से 1 जोड़ी भी निकल सकते हैं, 2 जोड़ी भी निकल सकते हैं, लेकिन डिप्लोपोडा ऑर्डर के जो जंतु होते हैं उसमें 2 जोड़ी निकलते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं 2 पेयर ऑफ लेग्स, 2 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट ऑन ईच सेगमेंट। शरीर के प्रत्येक खंड पर 2 जोड़ी पैर इसमें देखने को मिलते हैं। अब कैसा दिखाई देगा ये जानवर? देखिए कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जैसा हम कह रहे हैं इलोंगेटेड बॉडी है इसकी, बॉडी इज इलोंगेटेड। इलोंगेटेड बॉडी के ऊपर आपको इस तरीके से यहां पे क्या नजर आएगा? यहां इस तरीके से इसमें आईज नजर आएंगी और साइड में यहां इस तरीके से टेंटिकल निकले रहेंगे यहां पे। ये जो होता है, और बॉडी कैसी होती है इसकी? इस तरीके से सेगमेंटेड होती है। देखिए इस तरीके से सेगमेंटेड बॉडी दिखाई देती है हमें। जूलस की बात कर रहे हैं, मिलीपीड भी कहते हैं इसको, और इसमें बदबूदार पदार्थ भी सीक्रेट करता है ये। इस तरीके से हमें ये सेगमेंटेड बॉडी देखिए इसकी दिखाई दे रही है। और ये प्रत्येक अभी बताएंगे हम, इसमें प्रत्येक जो आप ये देख रहे हैं जूलस के अंदर, इसमें प्रत्येक जो खंड है उस खंड से कितने 2 जोड़ी इसमें क्या निकल रहे हैं? पैर निकल रहे हैं। और बीच के अंदर इसमें ओपनिंग ऑफ स्टिंक ग्लैंड होती है लास्ट में इस तरीके से। तो ये आपको इस तरीके से यहां पे दिखाई देगा, यहां पे ऐसे स्टिंक ग्लैंड जो हम कह रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे खंड होते हैं इसमें, ऐसे 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 हमें दिखाई देता है। ये देखिए यहां ये क्या है? इसमें एंटीना, एंटीना है। और ये क्या है? आईज। इस तरह का कुछ हमें ये दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें और इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और ये भी है कि जैसे हम इसमें कह रहे हैं कि 2 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट, और जो बीच के अंदर आपको दिखाई दे रही है वो क्या होगी? स्टिंक ग्लैंड्स होंगी, ओपनिंग ऑफ स्टिंक ग्लैंड्स। यहां चलिए कर देते हैं, इसमें अपन बना लेते हैं ऐसे। ये दिख रही है आपको ऐसे, ऐसे कर सकते हैं हम इसको। ये क्या है? ओपनिंग ऑफ स्टिंक ग्लैंड्स।
ये क्या है, देखिए प्रत्येक खंड से कितने, 2 जोड़ी क्या निकल रहे हैं, इस तरीके से प्रत्येक खंड से 2 जोड़ी पैर निकल रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। ये मैंने बताया स्टिंक ग्लैंड, ये ओपनिंग ऑफ जो बदबूदार पदार्थ को छोड़ती है वो स्टिंक ग्लैंड है ये, ठीक है। तो यहां इस तरह का ये हमें जुलस दिखाई देगा, ओपनिंग ऑफ स्टिंक ग्लैंड इसकी दिखाई दे रही है हमें। तो ये इसके हमने क्लासिफिकेशन की बात की, इसकी जो हमें बॉडी दिखाई दे रही है बॉडी की बात की, बॉडी कैसी है इसकी, इलोंगेटेड बॉडी है। ये क्या है, माउथ है, ये हेड रीजन है, ठीक है। ये क्या है, 2 पेयर्स ऑफ लेग, 2 पेयर ऑफ लेग्स ऑन ईच सेगमेंट, प्रत्येक खंड पे 2 जोड़ी क्या पाए जा रहे हैं, इसमें जुलस के अंदर पैर पाए जा रहे हैं। चलिए इसमें अब हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, इसको वायर वर्म भी कहा जाता है जुलस को, ठीक है। बॉडी जैसा हम देख रहे हैं सिलेंड्रिकल बॉडी है, कलर इसका येलो ब्राउन भी हो सकता है। चलिए हम इसके कुछ लक्षणों की हमने डायग्राम बना ही लिया और डायग्राम से हमें क्लियर हो रहा है, सब दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या क्या पाया जा रहा है, क्या क्या नहीं पाया जा रहा। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो हम, है ना, तो इसमें अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो हमें दिखाई दे रहा है डायग्राम से भी, कुछ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वैसे ही। तो इसमें देखिए बॉडी इलोंगेटेड या बॉडी इलोंगेटेड एंड सेगमेंटेड, खंडित शरीर होता है और कैसा होता है, इलोंगेटेड, दीर्घित होता है। इसको क्या कहा जाता है, नॉन एज जूलस, मिलिपीड को जूलस के नाम से भी जाना जाता है। और इसको क्या कह सकते हैं हम, इसके अलावा वायर वर्म भी इसको कहा जाता है, नॉन एज जूलस और वायर वर्म। कलर कैसा होता है इसका, कलर येलो भी हो सकता है, येलोइश हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, भूरे भी होते हैं, पीले कलर के भी कुछ जगह दिखाई देते हैं थोड़े थोड़े, और रेडिश भी हो सकता है, ये हल्का हल्का रेडिश भी हो सकता है। शरीर जो होता है वो किस में बटा होता है, इसकी जो बॉडी हमें दिखाई दे रही है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली जो इसमें है क्या पाया जाता है, बॉडी क्या होती है, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ठीक है। ये हेड वाला रीजन हो गया, ये थोरैक्स हो गया, और ये बाकी का भाग क्या हो गया, एब्डोमेन। ऐसे इसका शरीर 3 भागों के अंदर क्या होता है, खंडित होता है, जिसमें से हेड कितने खंडों से मिलकर बना होता है, हेड करीब 5 सेगमेंट का, जबकि थोरैक्स 4 सेगमेंट का, और एब्डोमेन 20 से 100 सेगमेंट का हो सकता है, ठीक है। हेड कितने सेगमेंट का बन सकता है, 5 सेगमेंट से मिलकर के बनता है। थोरैक्स कितने सेगमेंट से, 4 से, और एब्डोमेन 100 सेगमेंट से मिलकर के बना होता है, यानी एब्डोमेन वाला पार्ट क्या है, इसमें ज्यादा बड़ा पाया जाता है। और हम कह सकते हैं, और क्या इसमें दिखाई दे रहा है, स्टिंक ग्लैंड, जो मैंने बताया, स्टिंक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, स्टिंक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, स्टिंक ग्लैंड पाई जाती है। ये स्टिंक ग्लैंड एक बदबूदार प्रकार का पदार्थ छोड़ती है, और ये स्टिंक ग्लैंड जो है इसकी पोजीशन क्या हो सकती है, ये लेटरल साइड में भी पाई जा सकती है। तो स्टिंक ग्लैंड प्रेजेंट अलोंग द साइड्स ऑफ द बॉडी,
ठीक है। स्टिंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट सीक्रेटिंग नॉक्सियस सब्सटेंस। नॉक्सियस यानी कि कुछ बदबूदार पदार्थ को छोड़ती है स्टिंग ग्लैंड, और लेटरल साइड में भी, ये देखिए ये तो ओपनिंग है और प्रेजेंट कहाँ होती है, ये लेटरल साइड पे। ये जो हमने बनाया है ओपनिंग ऑफ स्टिंग ग्लैंड, बीच में तो ये ओपन हो रही है, लेकिन यहां इस प्रकार से ये लेटरल साइड में क्या पाई जाएंगी, स्टिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है लेटरल साइड पे किनारे पर। ठीक है, तो ये किनारे पर जो पाई जा रही है लेटरल पोजीशन में, इनको हम कह सकते हैं स्टिंग ग्लैंड। स्टिंग ग्लैंड ऑन लेटरल साइड, लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती हैं और इनकी ओपनिंग होती है बीच के अंदर। इस तरह से ये जूलस जो है, और एक बात और होती है इसमें पंजे नहीं पाए जाते, नखर एब्सेंट होते हैं, क्लॉज एब्सेंट, पंजे इस जंतु के अंदर नहीं पाए जाते। ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम, सेक्स सेपरेट होते हैं इसमें। हैबिट कैसी होती है इसकी, ये हर्बीवोरस प्राणी होता है। क्या कह सकते हैं हम, सेक्स सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। तो क्या कह सकते हैं, देखिए सेक्स सेपरेट, सेपरेट सेक्स का मतलब होता है नर और मादा अलग अलग प्राणी पाए जाते हैं। और ये हैबिटेट इसका, अगर हम आवास की स्वभाव की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया नम स्थानों पर पाया जाता है ना, और जहाँ पे थोड़ी भूमि के अंदर आर्द्रता होती है, गीली मिट्टी होती है, वहाँ ये जरूर आसपास आराम से देखने को मिल जाता है। और दूसरा, ये खाता क्या है, हर्बीवोरस हैबिटेट का होता है, मुख्य रूप से पत्तियों को और इस तरीके से ये खाता है। तो हैबिट कैसी होती है इसकी, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस शाकाहारी प्राणी ये होता है। ठीक है, चलिए आज हमने इसके बारे में, मिलीपीड के बारे में, जूलस के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो इसकी जो विशेषताएं इसकी बताई, स्टिंग ग्लैंड बदबूदार पदार्थ का पाया जाना, है ना। स्टिंग ग्लैंड एक विशेष प्रकार की जो है, इसमें जो हमने देखा लेटरल साइड पे पाई जा रही है ना। तो स्टिंग ग्लैंड जो है लेटरल साइड पे जो प्रेजेंट है, और ये बीच में ओपन हो रही है। ठीक है, ये एक बदबूदार पदार्थ छोड़ रही है। इस जंतु को मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि जो ये अपने परभक्षियों से जो इसको खा लेते हैं, तो बदबूदार पदार्थ छोड़ने की वजह से वो इसको नहीं खा पाते। जैसे मेंढक है, मेंढक भी जो है लर्निंग एक्सपीरियंस से उनको भी पता चल जाता है, एक दो बार अगर वो किसी जंतु को ऐसे को खा लेते हैं बदबूदार को, उसको वापस क्या कर देते हैं, वो निकाल देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जंतु होते हैं प्रकृति में, लेकिन फिर वो एक बार देख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं कि हाँ ये जंतु इस तरह का है, तो फिर वो भी दोबारा से उसको नहीं खाते। तो ये जंतु जो है अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये स्टिंग ग्लैंड का यूज करता है, और ये इस जंतु की एक विशेषता है ना। ये चल भी रहा होता है, कहीं आसपास भी होता है, तो इसके बदबूदार पदार्थ से हमें भी पता चल जाता है कि ये आसपास कहीं ना कहीं है, अजीब सी गंध आती है। और दूसरा बताया है कि इसके हर एक खंड पे 2 जोड़ी पैर हैं। इसके बाद हम सेंटीपीड आपको पढ़ाएंगे, जिसको आप कनखजूरा या कंसला भी बोलते हैं सामान्य भाषा में, वो भी मिरियापोडा का ही मेंबर है। लेकिन वहाँ क्या होता है कि प्रत्येक खंड से एक ही जोड़ी पैर निकलता है, लेकिन यहाँ 2 जोड़ी निकलते हैं, इसलिए इसको डिप्लोपोडा के अंदर रखा जाता है। तो कुछ ये विशेष कैरेक्टर इसके हैं। एंटीना आप देख पा रहे हैं, एंटीना भी पाया जा रहा है इसमें, जो आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में पाया जाता है। आईज पाई जा रही है 1 पेयर। तो इस तरह की इलोंगेटेड बॉडी इस जंतु की होती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द जूलस। थैंक यू।